भारतीय दूतावास दोहा ने ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थों के अवेयरनेस को लेकर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें 41 लोगों ने शिरकत की है। इस ऑनलाइन मीटिंग में कतर में ड्रग्स को लेकर क्या गाइडलाइंस है, इस पर चर्चा की गई, जिससे कतर आने वाले भारतीयों की किसी भी तरह की उन्हें कोई दिक्कत न हो। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय दूतावास दोहा ने एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें कतर में ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थों के अवेयरनेस को लेकर चर्चा हुई। मौजूदा समय में ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थ को लेकर अवेयरनेस की कमी से तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं। इस खास सेमिनार में 41 लोगों ने शिरकत किया। जाहिर है, लोगों को ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थ को लेकर ठीक ठाक जानकारी न होने से न सिर्फ जुर्माना देना पड़ता है, बल्कि उनको जेल भी हो जाती है। वहीं ऐसे लोगों का परिवार भी संकट में आ जाता है। इसी के मद्देनजर लोगों में अवेयरनेस को लेकर इस ऑनलाइन मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें भारतीय दूतावास के साथ नारकोटिक्स विभाग, भारत के कई आला अधिकारी, इमिग्रेशन अधिकारी, CISF समेत तमाम मीडिया के लोगों ने भी हिस्सा लिया। ICBAF द्वारा आयोजित इस सेमिनार का मकसद बताया गया कि किस तरह कतर में जो भारतीय आते हैं उनको होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या क्या कानूनी अड़चने आती हैं। There are certain Indians who come to Qatar looking for better job prospects, but unknowingly they carry a parcel from individuals and then they get caught at the airport, which results in legal hassles for them because one, language barrier, two, the legal fee is pretty high in Qatar, and three, they have no immediate family to support them. इस सेमिनार में बेहद सीधे तरीके से कतर में ड्रग्स और नारकोटिक्स को लेकर गाइडलाइंस और केस स्टडीज के जरिए चर्चा की गई। When they land here, at that time at customs, when it is checked, then either it is a restricted substance, a restricted drug, and in some cases even narcotics. At any given point in time, we would have a good number of Indians who might be either facing those charges, and there are some who are doing their sentences, and those sentences here in Qatar and as well as in Gulf countries could be fairly severe. जाहिर है, ड्रग्स को लेकर भारतीय लोगों को अवेयरनेस की कमी से कई समस्याएं आ जाती हैं। कतर में नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है। वहीं मामले में फंसने पर 10 साल की जेल और जुर्माना भी लगता है। वहीं जो भारत से कतर आते हैं, उनको आयुर्वेद की दवाओं को लेकर जानकारी नहीं रहती। तमाम भारतीय आयुर्वेदिक दवाओं में ड्रग्स होते हैं जो कतर में प्रतिबंधित हैं। ऐसे लोग जानकारी की कमी से कतर में पकड़े जाते हैं, इसलिए प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखना जरूरी होता है। So in this we have a message for travelers that they should check whether this medicine is allowed or not before traveling from India to Qatar. Also, they should bring a valid prescription from a registered doctor, which should be very current, like issued within 6 months from the date of travel. And lastly, the prescription has to be attested by the Ministry of External Affairs and Qatar Embassy in Delhi. So these precautions, if they can take, so the risk will be minimized. जाहिर है, ऐसे आयोजनों से लोगों में अवेयरनेस आएगी। जो लोग कतर की यात्रा पर जाते हैं, कतर में साइको मेडिसिन्स और नारकोटिक्स के गाइडलाइन क्या हैं, इसकी जानकारी उनको होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।